बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाजरीन, आज मैं मानसरा के एक ऐसे मकाम पर मौजूद हूं जो आपके सामने पब्लिक प्लेस है। सईद खान बड़े एक मारूफ आदमी हैं, उनकी यहाँ पे रिहाइशगाह पर मुझे आज मेरे एक अजीम दोस्त जिससे मेरी मुलाकात अक्सर व बेशतर होती रहती है, तो मैंने चाहा कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसरा न्यूज़ के जो लाखों फॉलोअर्स हैं उनकी डिमांड पर उनसे मुलाकात करूँ, उनसे तारफ़ करूँ और उनका तारफ़ कराऊँ, और जो नाज़रीन और वो आपस के दरमियान है कि इनका ताल्लुक़ है, तसलसल है, उससे भी आगाह कर सकें। और अक्सर इस तरह के हम व्लॉग करते रहते हैं और ये शायद मेरी ज़िंदगी का इससे भी बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत व्लॉग होगा। मोहम्मद इकबाल साहब हैं उर्फ़ बाला गुज्जर। बहुत बड़ा नाम है जी, बड़ा नाम है, बड़े काम है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। लेकिन अब इन्हीं से जानना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी शोहरत की बुलंदियों को पहुँचे, फिर आगे हालात व वाक़यात ज़िंदगी में आए, किस तरह उनसे निकले, आज खुली फ़ज़ा में बैठे हुए हैं। इन पर उठने वाली उंगलियां, कादगान जितने भी लगे, वो तमाम का मुकाबला कर कर ये सफ़ेद कपड़ों पर बैठे हुए हैं। ये हकूक़ लिबाद की जंग लड़ते हैं, दुर्वेश सिफ्त इंसान है। ये कहते हैं कि 100% मेरा दिल इंसानियत की खिदमत के लिए धड़कता है, मेरे नाम पर पता नहीं कौन क्या करता है। ये सब कुछ हमें नहीं से जानना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त DMM न्यूज़ को दिया। आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जब से ही खिदमत से किया, कितनी उम्र थी जब से आप पहली दफ़ा किसी की बात को लेकर मैदान में निकले और आपको तकलीफ़ हुई? ये तकरीबन हो गया मेरा ख्याल है 2004 से लेके। पहला हादसा हुआ, क्या हुआ? पहला हादसा ये हुआ कि मुझ पे एक FIR हो गई, 2 हो गई, तो उसमें मैं चला गया, जेल चला गया। फिर अल्लाह ने मुझे 2013 में रिहाई दी। रिहाई देने के बाद फिर मेरे पे 100 मोट हो गया। उसके बाद मैंने फिर 4.5 साल बेगुनाही की जेल काटी है। बिल्कुल, इसमें मैं अल्फन कहता हूँ कि मैंने बेगुनाही की जेल काटी, पर अल्लाह का हुक्म था ऐसा, मेरे अल्लाह की रज़ा थी, इसमें बेहतरी थी। इसमें बेहतरी थी। तो अल्लाह ने मुझे आज़ादी दी, फिर दोबारा भी सुरखरू कर दिया। और पहले भी मैंने ज़िंदगी में यही सोचा है कि मेरी किसी मजलूम के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी बेबस के साथ मेरे से कुछ हो सके मैं कर लूँ। तो जो होता रहा मैं करता रहूँ, ये कहने की बातें भी नहीं है। ज़्यादा मेरा नाम यूज़ होता है, ज़्यादा मेरा नाम जो मुझे पता भी नहीं होता है। और ओरिजिनल असल बाला आप हैं? मेरे नाम पे इकबाल, सब लोग इकबाल हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ। तो मेरा नाम इकबाल नाम मेरा है, बाला गुजर भी मेरा ही नाम है। आप हैं गुजर हैं? मेरी ममता जो है वो गुजर फैमिली से है, क्योंकि ये गुजर फैमिली जितनी भी है मेरी मामा खेली है ना, तो सब मेरे प्यार ज़्यादा मेरे साथ मेरे मामा खेली करते। मैं बचपन से बड़ा भी मामे इन्हीं में हूँ माशाल्लाह। तो जो मुझे अभी दुनिया जो आखिरत में माँ के नाम से जानती है, मुझे अल्लाह पाक ने दुनिया में रुतबा दी, मुझे ये दी। तो इससे बड़ी बात फ़ख्र में मेरे लिए कोई नहीं है। बकाया कोई शख्स पूरे पाकिस्तान में अगर कहे कि इकबाल ने कोई ज़्यादती की है, कोई नाजायज़ की, हमसे कुछ लिया है, ना मैंने कब्ज़ा कभी लिया है, मेरी सोच भी इन चीज़ों पे नहीं है। मैंने नेकी की, नेकी का सिला मुझे मिला है बस। जी नाज़रीन, इकबाल और बाला भाई कह रहे हैं कि मुझ पर यह इल्ज़ाम कि मैंने किसी को अगवा किया, किसी से डकैती की, कोई चीज़ छीन ली, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, कार लिफ्टिंग कर दी, कुछ भी कर दिया, कोई एक चीज़ मुझे बता दें तो मैं ये इन कैमरा आपके सामने बैठा हुआ, सब कुछ तफल तसलियाँ थी और सब कुछ एक फार्मूले और क्या कहते हैं क्या सराइयाँ और इल्ज़ामात थे, और उन इल्ज़ामात का सामना करते करते ये यहाँ तक पहुँचे। और इनकी एक बात ये 100% क्लियर है कि ये सारे मुकदमात मेरे ज़ाती नहीं है, मैंने किसी की मदद अमदाद की और उसमें मुझे घसीटा जा रहा है। जी यही बात है, यही बात बिल्कुल हकीकत। आप कितने मुकदमात आप पे मजीद? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे कोई मुकदमा। ये जो आखिरी मुकदमा आप पे था जिस पर आप कितना अर्सा जेल में रहे? ये तकरीबन मैं 4 साल और 4 माह। और फिर आपने अदालतों का सामना करके मुकदमा पैरवी बरी होकर आए? अल्हम्दुलिल्लाह बरी हो गया, अदालत से बरी होकर। बिल्कुल जी, ये बात कन्फर्म है, जब आदमी बरी होता है तो इंसाफ तो मिलता है ना। इंसाफ तो अल्लाह ने आपको अदालतों के जरिए मिल गया इंशाअल्लाह। अब आगे आपका क्या इरादा है जी? मजीद अगर इससे उलझने आएंगी तो क्या मुकाबला करेंगे या बस आप गोशा निशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अभी तो ये ना जी, मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है, पहली बात जो है कि इंसान 20 साल से क्राइसिस में रहा है, तो वो काफ़ी सारा पीछे हो जाता है। तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे भाई हैं जो बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं, उन लोगों ने मुझे मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया है। मुकम्मल तौर पे मुझे किसी गलत रास्ते पे चलने की ज़रूरत भी नहीं है, ना लाएगा। ठीक है जी।
तो रिज़्क़ हलाल के मसले में मैं निकला हूँ। अच्छा, ये मानसरा इंतज़ामिया बड़ा एक आप एक उसमें भी क्लासेस पे रहे, आपने उसको कैसा पाया, क्या वो कैसी थी? देखो जी, अगर सच बात बताऊँ ना जी, सच बताओ हकीकत ये है कि मैं 6 साल मेरे पे 100 मोटो लिया हुआ था, 7 साल जी। मैं मानसरे आता जाता। मैं मानसरे इंतज़ामिया का मशकूर और बहुत ही बेहद शुक्रगुजार हूँ कि किसी इंतज़ामिया ने बहुत ऊपर से लेके नीचे तक, मैं गलत नहीं था, मुझे किसी ने टच नहीं किया। और मैं आज भी हकीकत है, इंतज़ामिया की तरफ से मुझे ना कोई परेशानी है, ना कोई मसला है, ना कोई मेरा मामलात है, ना कभी इंतज़ामिया ने मुझे ऐसी उस निगाह से देखा है। अच्छा इकबाल साहब, ये जो आप पर क्राइसिस आते रहे, मुकदमात बनते रहे, ये आप ही से कोई साथी होते थे या कोई और का हल्का था, बाहर से थे, ये कौन लोग थे? अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दाम गम था? दाम था, बस यही हुआ था। बस एक आप हर चीज को चमकती सोना नहीं समझेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं, पहचान हो गई है पहचान हो गई है ना? बहुत सारी, पहले आपने बहुत सारे लोगों को बड़े दोस्त से। आजमाया। ये वो चीज थी नाजरीन कि जब बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। क्राइसिस के बाद अब पता चला खोटे और खरे का। अब इकबाल और बाला भाई जो है, इनका अपना एक हल्का अहबाब है, दिलेर आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, दरवेश सेफ्त आदमी है, अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन करने और ज़िंदगी और मौत को सब ने रख कर चलने वाला आदमी है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह लोग कहते हैं ऐसा हो जाए, यकीन जाने मैंने इनको बड़े करीब से देखा है और आज इसकी महफिल में मैं बहुत अच्छे लोग भी देख रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है ऐसे दिलेर आदमी के साथ। अल्लाह ताला ने आपको आज तक साबित कदम रखा, बहुत बड़े हालात से, ये बहुत बड़ी करामात है। अल्लाह पाक ने किसी की दुआएं अब तक आपके साथ हैं। अब वक्त आगे बहुत थोड़ा सा, उसके बाद क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं मजीद, इस वक्त को किस तरह गुजारें? अभी मैं तो कहता हूँ मतलब मेरी जिंदगी दीन के ताबे हो जाए, वो मुबालक बन जाए, दाई बन जाए। क्या बात है जी, देखे ना, अब बस हम दावत देते हैं, दोनों भाई जाएंगे। बस दे दुआ करो मेरे लिए कि मेरी जिंदगी बकाया जो है दीन के ताबे हो जाए। देखें जी, सब आप ही दुआ करें, मैं भी जी, हम दोनों भाई जाएंगे इंशाल्लाह। रायगढ़ से सीधा पूरी दुनिया में रोशनी और हिदायत का पैगाम लेकर आएंगे। क्या रखा है ये सब कुछ छोड़ने, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। माशाल्लाह निरीन औलाद में बेटे कितने? मेरे 5 बेटे हैं। खुशहाल है सब? खुशहाल जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस क्राइसिस में भी वो आपके साथ रहे? ज़ाहिर बात है कि बेटे हैं और क्राइसिस में साथ रहे, उन्होंने भी बहुत क्राइसिस मेरी वजह उन से, पर भी कोई प्रेशर आता रहा तो आपकी वजह से? कोई लाजमी आता है, मैं जेल में था तो बच्चों पे तो आता है ना, उनकी लाइफ पे तो आता है ना। तो उन्होंने भी मेरे साथ मतलब 20 साल का सफ़र ये किया। जो जब आदमी जेल में होता है और उसकी पूरी फैमिली उसके साथ सफ़र करती है, बच्चे भी करते हैं, उसके भाई भी करते हैं, उसके दोस्त भी, ऐसे दोस्त हैं जो वो भी करते हैं ना। तो मेरी एक बात, अभी जो मेरे दोस्त जेल में जब गया हूँ मैं, बेहतरीन दोस्त, सबसे प्यारे दोस्त मुझे मिले हैं। मैं 4 आने ताल्लुक लेके जब जेल में गया था, 4 आने ताल्लुक, जेल से निकला हूँ तो 1 रुपया ताल्लुक लेके निकला हूँ। मुझ पे अल्लाह ने इतना करम किया है, इतनी अल्लाह ने की रहमतें हैं। तो आज भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कुछ देना नहीं है, किसी का कोई मसला नहीं है। मैंने कुछ लेना होगा तो किसी से मैंने देना नहीं है, कुछ लेना होगा देना दीजिए जी। सरखू है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब वक्त की कमी की बात ज़्यादा इनसे भी नहीं लेंगे, इनका भी आगे मसरूफियत है। बहुत मेहरबानी जी। अपने देखने वालों को, जो आपने DMM न्यूज़ की देखने वाले हैं, अपने फॉलोअर्स जो आपको चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जी? उनको ये पैगाम देना कि मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, जितना प्यार इन्होंने मुझे दिया है मैं सोच भी नहीं सकता। और मैं तमाम उस चाहने वालों को, देखने वालों को, उनका ताए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और भरपूर करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बहुत प्यारे अल्फाज हैं कि उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमेशा मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहें, उनकी हौसला अफजाई बढ़ाते रहें। वो अपने दोस्त, अहबाब, बहन, भाई, रिश्तेदार, अजीज़, ख़ासकर अपने कुंबा, ख़ानदान, बच्चे, सबके लिए दुआ गो हैं। आज वो उनके लिए मसीहा हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को इस तरह के हादसात, कुदरती आफात, झूठी FIR और इस तरह के नौज धमकियों से और बदनामियों से बचाए। आज इकबाल और बाला साहब सरखरू होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी का इन्होंने कुछ देना नहीं है। अगर कुछ लेना है तो वो बात अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात जी, मेरे जो कोई बैरून मुल्क कोई भाई है ना, तो ज़्यादा सपोर्ट मुझे उनकी भी रही है। बिल्कुल, हाँ, ये आप भी जानते हैं, सब लोग भी जानते हैं। वो हैं भी ऐसे, वो आम आदमी के साथ तो बात भी बेचारे बना लेके मेरे लिए वो बहुत काबिल इज्जत है। इसलिए कि तो वो खुद इज़्ज़ार आदमी वो खुद इज़्ज़ार है। मैं नाम नहीं लेना चाहना, बना लेके आपको सब लोगों ये को उन लोगों समझते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते। ऐसे दिलेर लोगों के लिए अल्लाह ताला कोई असबाब पैदा कर देता है, कहते हैं। हकीकत है। इसलिए कोशिश करें कि किसी गैरतमंद को गिरने न दे, उसका सहारा बने, फिर देखें मैदान कैसे सजता है। इसी के साथ जाना चाहूँगा।
अल्लाह हाफ़िज़।